Okay, so welcome to the lecture number 4, Electrical Machine 2. So far, we have studied the types of AC machine windings, and we have studied the some definitions regarding machine windings, that is conductor, turn, coil side. Okay, so single layer winding, double layer winding. Up to this, we have studied. So in previous class, we have studied the uh, double layer winding, full page winding, concentrated winding, distributed winding, and I have said that most of the windings are wounded as double layer winding, short pitch winding, and distributed winding. All the combination of three. Okay, winding must be double layer winding, and its double layer में भी कौन सी short pitch winding और short pitch के अंदर की कैसी है आपकी distributed throughout. Okay, so far we have studied this. We have studied coil pitch, pole pitch. ओके और मैंने आपको ये कहा था कि भाई पोल पिच बेसिकली क्या होता है, एडजेसेंट पोल्स के बीच का डिस्टेंस, है ना. और अगर 4 पोल मशीन है तो आपका जो मैकेनिकल है ये कितना आएगा, 90 डिग्री. हाउ यू कैलकुलेट पोल पिच, दैट इज द नंबर ऑफ सॉरी टोटल 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पोल्स. दिस इज द मैकेनिकल डिग्री. एंड इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल डिग्री इट इज 180 डिग्री ऑलवेज. चाहे 4 पोल हो, चाहे 2 पोल हो, चाहे 6 पोल हो या 8 पोल हो, हमेशा 2 पोल, एक पोल पिच की वैल्यू हमेशा 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल डिग्री रहेगी. ठीक है, द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल डिग्री एंड मैकेनिकल डिग्री इज दिस. ओके, तो आफ्टर दैट वी हैव स्टडीड द स्लॉट एंगल. स्लॉट एंगल कैसे निकालते हैं, द एंगल ऑफर्ड बाय द स्लॉट. ओके, दिस इज द स्लॉट, ये स्लॉट है यहाँ पे सपोज. ओके, आफ्टर दैट वी हैव स्टडीड द फुल पेज एंड शॉर्ट पेज. ओके, तो अप टू दिस वी हैव स्टडीड. अब आपके क्वेश्चन ये था कि मैंने कहा था कि भी मैं आपको बताऊंगा कि हाउ दिस इलेक्ट्रिकल डिग्री एंड मैकेनिकल डिग्री आर रिलेटेड, कैसे आपस में ये रिलेटेड है. ओके, दिस सबसे पहले इसको समझो कि व्हाट इज मैकेनिकल डिग्री. ओके, व्हाट इज मैकेनिकल एंगल. मैकेनिकल एंगल आप जानते हो, वेक्टर. सपोज एक क्वांटिटी है, सपोज इस डायरेक्शन में है, सपोज नॉर्थ डायरेक्शन में है. ओके, और दूसरी है आपकी वेस्ट डायरेक्शन में. तो आप जानते हो परपेंडिकुलर इन दोनों के बीच में जो फिजिकल एंगल बनेगा दैट इज 90 डिग्री. प्रैक्टिकल है. तो एक वेक्टर है सपोज यहाँ पे जा रही है, एक क्वांटिटी इस तरफ जा रही है बी क्वांटिटी, और एक क्वांटिटी इस तरफ जा रही है. तो द एंगल फॉर्म्ड बाय देम इज एग्जैक्टली 90 डिग्री, और ये फिजिकल हमें दिख रहा है. ओके, नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिकल एंगल. मैकेनिकल एंगल समझ के अगर मैं डिफाइन करूं व्हाट इज मैकेनिकल एंगल, एनी एंगल मेजर्ड ऑन द सर्फ. अगर सिंक्रोनस मशीन को देख के, एनी एंगल मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ ए सिंक्रोनस मशीन. ठीक है, जो सिंक्रोनस मशीन है उसके सरफेस, ये आपकी सिंक्रोनस मशीन थी, इसके सरफेस पे ये जो एंगल मेजर किया जा रहा है वो आपका फिजिकल जो दिख रहा है, इट कैन बी सीन, फिजिकली सीन. ओके, whereas an electrical angle, it cannot be physically seen. Example, angle offered by magnetic field, flux, voltage, current, ये आपको नहीं दिख रहा है, ये आपने पढ़ा है. ये this polar form you have studied. Suppose induced voltage RMS value is Vm sin omega t plus 30 degree. This is the electrical angle phase. ठीक है, इस क्वांटिटी को मैं पोलर फॉर्म में इसमें भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ साइनसोइडल की जगह. Vm by root 2 RMS वैल्यू और एंगल कितना 30 डिग्री. सो दिस इज द इलेक्ट्रिकल एंगल और द फेज. ओके, फेज. अब कैसे, सपोज एग्जांपल लो, इलेक्ट्रिकल एंगल को और समझते हैं. सपोज आपके घर पे 3 पिन सॉकेट है, उसमें सिंगल फेज सप्लाई आ रही है. अगर मैं कहूँ कि भाई आपके जो 2 पिन है इन दोनों के बीच में एंगल निकालो, सिंगल फेज सप्लाई, क्या आप इसको देख सकते हो, बता सकते हो कि एंगल बताओ भाई इन दोनों के बीच में, इसमें भी करंट आ रहा है और इसमें वापस करंट सपोज जा रहा है, जो भी है, एक एक ए क्वांटिटी है, ये बी क्वांटिटी है. तो मुझे बताओ इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिकल एंगल क्या होगा, बता सकता है कोई देख के. फिजिकली वी कैन नॉट से इट्स इलेक्ट्रिकल एंगल. हम देख के फिजिकली नहीं बता सकते. सो इलेक्ट्रिकल एंगल बेसिकली क्या है, अगर डिफाइन करूं, an angle that specifies a particular instant in an alternating current cycle or expresses the phase difference between two alternating quantities, usually expressed in electrical degrees.
कैनॉट बी सीन फिजिकली। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि भाई मेरी वोल्टेज ये है Vm sin ओमेगा टी प्लस 30 है, और जो करंट है वो उसकी वैल्यू है Im sin ओमेगा टी। तो अगर इसको मैं बनाना चाहूँ तो मेरे को दिख रहा है कि इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 30 डिग्री। अगर मैं इसको रेफरेंस मानूं आई को, सपोज दिस इज आई, v कितना है, Vm sin ओमेगा टी है, बट कितना एंगल 30 डिग्री लीड कर रहा है प्लस, तो ये मैंने यहाँ पे बनाया v। ओके, एंड दिस एंगल इज 30 डिग्री, दिस इज इलेक्ट्रिकल। तो जब तक हम ये क्वांटिटी नहीं पता होगी, दोनों की प्रॉपर्टी नहीं पता होगी, दोनों पैरामीटर की, हम नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रिकल एंगल क्या है। तो इलेक्ट्रिकल एंगल बेसिकली क्या है, जो आपकी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज हैं, करंट हुआ, वोल्टेज हुआ, वो आपस में कैसे इंटररिलेटेड है, तो हम देख के नहीं बता सकते, उनको देख के नहीं बता सकते, उनको प्लॉट करना पड़ता है। ठीक है, मेजर करना पड़ता है, डिफरेंट इक्विपमेंट्स आते हैं उनको मेजर करने के लिए, एंगल करने के लिए। तो मोटा मोटा तुम्हें समझ में आया व्हाट इज मैकेनिकल एंगल और डेरिवेशन अपने पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ये मैंने आपको बताया था कि थीटा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू थीटा मैकेनिकल इनटू p by 2, वेयर p इज नंबर ऑफ पोल्स। ओके, नाउ लेट्स डिराइव इट। अब अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल एंगल, नोट इलेक्ट्रिकल डिग्री इज द डिग्री और द साइकिल ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड, अगर मैं वोल्टेज के फॉर्म में कहूं तो, ठीक है, इज द डिग्री और साइकिल ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ये आपको एक 2 पोल मशीन दिख रही होगी। ओके, और 2 पोल मशीन इज सीन देयर। देखो 2 पोल कौन सा है, एक नॉर्थ और एक साउथ, और ये मेरा बीच में आपका सपोज फॉर एग्जांपल रोटर है, रोटेट कर रहा है, और उसमें मैंने बहुत सारे कंडक्टर होंगे, लेकिन मैंने एक ही कंडक्टर लिया है। ढंग से सुनना, अगर कोई चीज समझ में नहीं आए तो बताना। ठीक है, मैंने ये फिगर ली है जिसमें मैंने ये एक कंडक्टर लिया है ए। ओके, इसका दूसरा पार्ट भी होगा, ए डैश यहाँ कहीं होगा, क्योंकि एक अगर कंडक्टर यहाँ से नीचे जा रहा है तो घूम के वापस आएगा आएगा, लेकिन मैं उसको कंसिडर नहीं कर रहा हूँ अभी, सिर्फ एक इस कंडक्टर पे, एक कंडक्टर पे क्या चल रहा है वो देखते हैं। ठीक है, तो लेट मी राइट दिस। ओके, अब मैं इसको, अब ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है एन टू एस। ओके, एन टू एस ये ट्रेवल कर रही है, ये एन टू एस ट्रेवल कर रही है। तो अब मुझे बताओ मैग्नेटिक फील्ड बी और फ्लक्स, मैं प्लॉट कर रहा हूँ थीटा, एक ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ बी और थीटा का। तो सबसे पहले मुझे बताओ ए पोजीशन पे, ए पोजीशन पे ये फ्लक्स लाइन है, कोई लाइन फ्लक्स लाइन यानी मैग्नेटिक फील्ड कट कर रही है क्या इसको, ए पोजीशन पे? नो सर। तो यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी एट कौन से, ये मैंने फ्लक्स डेंसिटी प्लॉट करी कौन से कंडक्टर की, इस ए कंडक्टर की, ये ध्यान रखना। ओके, और 2 पोल मशीन है तो यहाँ 0 है। अब ये रोटेट कर रहा है सपोज क्लॉकवाइज ओमेगा आर स्पीड से। अब ये ए पोजीशन से कहाँ पे आया कंडक्टर, उठ के कहाँ आया, बी पोजीशन पे आया, तो बी पोजीशन पे मैक्सिमम फ्लक्स लिंक करेगी। ओके, तो ये देखो, यस। तो ये देखो ये बी पोजीशन पे यहाँ मैक्सिमम फ्लक्स। ओके, फिर थोड़ा आगे चला सी पोजीशन, सी पोजीशन में फिर से क्या होगी, 0। देखो ये रहा 0। नेक्स्ट डी पे पहुंचा। अब अगर आपने फ्लक्स की लाइन, फ्लक्स की लाइन अगर बाहर निकली को अगर पॉजिटिव माना है, जीरो। तो नहीं नहीं, अगर बाहर निकली हुई बी को आपने फ्लक्स को पॉजिटिव माना है, तो अगर एस के अंदर जा रही है उसे हम क्या मानेंगे, नेगेटिव। आप उल्टा भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो सी पे तो 0 आ गया, डी पे मैक्सिमम फ्लक्स लिंक करेगा, लेकिन किस साइड में, नेगेटिव साइड में। देखो ये रहा। ओके, फिर कंप्लीट रोटेशन के लिए जहां से चालू किया वहां आना चाहिए 360 डिग्री के लिए, तो यहाँ पे हम वापस गए, ए पोजीशन फिर से क्या गया, 0। तो एक कंप्लीट साइकिल हुई। तो मुझे बताओ आपने मैकेनिकल, मैकेनिकल एंगल कितना ट्रेवल किया जब आप ए पोजीशन से घूम के वापस यहाँ आए, कितना किया, 360। 360। गुड। और ये क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स, और मैग्नेटिक फ्लक्स ने कितना एंगल ट्रेवल किया, 2। देखो एंगल देखो पूरा 0, ये पाई बाय 2 हुआ। ओके, दिस इज पाई, 3 पाई बाय 2, 2 पाई। तो कितना एंगल, एक साइकिल कंप्लीट हो गई। एक साइकिल कंप्लीट करना कितना होता है,
2 पाई कितना होता है ये 360 डिग्री। ओके, तो फॉर वन रेवोल्यूशन इलेक्ट्रिकल एंगल भी कितना आ रहा है 360 डिग्री आ रहा है, और मैकेनिकल एंगल भी कितना आ रहा है 360 डिग्री आया है। ये समझ में आया अभी तक? इसका मतलब जब हम, अगर मैं कैलकुलेट करूं कि भाई बताओ ये कंडक्टर यहां से मूव करके यहां तक चला गया तो मैकेनिकल एंगल कितना आया 360 डिग्री। ओके, और कोई पूछे इलेक्ट्रिकल में बताओ तो भी हम क्या कहेंगे 360 डिग्री। यानी हम इलेक्ट्रिकल कौन सी क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ने कितना ट्रेवल किया। ओके, उसने भी कितना किया 360 डिग्री। जब कौन सी पोल मशीन थी मेरी 2 पोल मशीन। ओके, नाउ लेट्स कंसीडर अ 4 पोल मशीन। ओके, उससे हम रिवर्स में फॉर्मूला डेवलप करेंगे। देखो ये 4 पोल मशीन, इसको देखो 4 पोल मशीन 1 2 3 4। तो हम अब इसके अंदर देखो फ्लक्स की लाइंस कैसे कैसे ट्रेवल करती है वो देखना। एन से निकलेगी, किसमें गई एस में, ये गोल घूम के इसमें आ गई। ऐसे ही ये एन से निकली और ये एस में ऐसे गया। ठीक है, ऐसे ही सिंपल एस एन से निकला दिस वन। Okay, this is how a flux lines in 4 pole machine travel. Okay, now let me rub this. चलो, अब स्टार्टिंग पोजीशन वही एक कंडक्टर लिया है मैंने फिर से ए। ओके, दिस इज द ए पोजीशन। मैं फिर से ट्रेवल कर रहा हूँ, पूरा रोटेशन करूंगा। जब ए पोजीशन पे था फ्लक्स लाइन दिख रही है आपको, फ्लक्स लाइन दिख गई थी ये, दिस हाउ अ फ्लक्स लाइन ट्रेवल्स। ओके, ये दिख गई। अब मुझे बताओ यहाँ ए पोजीशन में कोई फ्लक्स लिंक कर रहा है क्या? नहीं कर रहा, तो कितना आएगा 0। फिर ये ट्रेवल गया बी के पास। ओके, किसके पास गया बी के पास। सपोज मैंने एस पे इसको पॉजिटिव मान लिया, आप नेगेटिव मान सकते तो उल्टा बन जाएगा ग्राफ, हमारा डायरेक्शन चेंज होगा, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो एस पे मैक्सिमम फ्लक्स लिंक कर रही है, देखो बी पे ये रहा। फिर वापस सी पोजीशन पे गए, सी पोजीशन में फिर से क्या है कोई फ्लक्स लिंक नहीं कर रही 0। फिर हम डी के पास गए मैक्सिमम, अगर आपने एस को पॉजिटिव लिया है तो एन को नेगेटिव लेना पड़ेगा, एक ही बात है। तो डी पोजीशन पे नेगेटिव फ्लक्स। फिर ई पे ट्रेवल किया 0। ओके, फिर उसके बाद में आपने एस पे गए, एस में फिर से पॉजिटिव फ्लक्स मैक्सिमम। नेक्स्ट फिर जी पे गए 0, फिर एच पे आए नेगेटिव, और फिर कंप्लीट के लिए वापस ए पे आए, ए पे आते फिर से 0। अब मुझे बताओ आपने मैकेनिकल एंगल कितना ट्रेवल किया? 360 अगेन। वेरी गुड, 360 डिग्री। और इलेक्ट्रिकल एंगल कितना ट्रेवल किया? कितनी साइकिल हो गई देखो आप 4 पाई। 4 पाई, यानी 2 साइकिल्स हो गई, एक साइकिल 2 पाई की होती है। ठीक है, यानी ये कितना चला गया 720 डिग्री। यानी थीटा इलेक्ट्रिकल इज बेसिकली ट्वाइस ऑफ थीटा मैकेनिकल। अब ऐसे मैं 6 पोल मशीन के लिए कैलकुलेट करूंगा। तो अब इस फिनोमिना से मैंने एक फॉर्मूला डेवलप कर लिया ये वाला। देखो 2 पोल मशीन में थीटा इलेक्ट्रिकल और थीटा मैकेनिकल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ पे पी की वैल्यू 2 पुट करिए, कितना आया 2 से 2 कैंसिल, और थीटा इलेक्ट्रिकल थीटा मैकेनिकल। और अगर आपने 4 पोल मशीन लिया है तो यहाँ पे 4 पुट करिए, तो कितना आ जाएगा 2। ये 4 पोल मशीन में समझ में आया? अब मैंने क्या कहा था, मैंने ये कहा था कि पोल पिच हमेशा, पोल पिच क्या होती है एडजेसेंट पोल के बीच का डिस्टेंस। तो देखो सबसे पहले 2 पोल मशीन में देखो, 2 पोल मशीन के अंदर पोल पिच क्या होगी, यहाँ बी से डी ट्रेवल करने वाला, ये मैकेनिकल कितना है 180 डिग्री। और इलेक्ट्रिकल देखो बी से डी, ये बी से डी गया कितना है ये पाई 180 डिग्री। सही है, चलो अब अगर 4 पोल मशीन के अंदर देखते हैं, ये वाली के अंदर देखना है ना, फिर से एडजेसेंट इसका पोल पिच निकालते हैं मैकेनिकल में। ओके, मैकेनिकल में अगर यहां से मैं यहां तक गया, ये रहा, कितना एंगल आया ये 90। ओके 90, वेरी गुड, ये 90 डिग्री आया। अब इलेक्ट्रिकल देखते हैं, इलेक्ट्रिकल डी ई एफ, देखो डी ई एफ कितना आया पाई 180 डिग्री। पाई तो बताओ इलेक्ट्रिकल एंगल चेंज हो रहा है क्या? पोल पिच नहीं हो रहा है। ओके, तो इसलिए मैंने कह दिया कि 1 पोल पिच इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। मतलब क्या हो रहा है, जब आप एक फ्लक्स यहां से एक पोल से दूसरे पोल के नीचे जाओगे
तो ईएमएफ या फ्लक्स लाइन एक अपनी कंप्लीट आधी साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, दैट इज 180 डिग्री ऑब्वियसली। तो समझ में आया व्हाट इज इलेक्ट्रिकल डिग्री और मैकेनिकल डिग्री, तुमको समझ में तो आ गया होगा इससे पहले वाले से, ठीक है। और अब रिलेशनशिप मैंने कैसे निकाला वो भी समझ में आ गया। ओके, यस सर। कोई डाउट है तो इसमें पूछ सकते हो, है ना। सर ये हम साइन वेव भी क्यों यूज कर रहे हैं इसके लिए? कॉस्ट ले लो, कॉस्ट ले लो, अगर आपको कॉस्ट की कर रहे हो, क्योंकि ये जो फ्लक्स जो लाइंस है ना, जो आप कह रहे हैं, जो इनका जो नेचर है जो हमने डिराइव किया वो कोसाइन यानी साइनसोइडल। साइनसोइडल का मतलब कोसाइन भी होता है। आप यस सर। मैं बी पॉइंट से चालू कर लेता हूँ, चलो मैं बी पॉइंट से चालू कर लूँ। बी पॉइंट से चालू करोगे तो ये यहाँ आ जाएगा, ये थोड़ा सा यहाँ पे ये कौन सी वेव फॉर्म आ जाएगा, कोसाइन। कोसाइन मतलब सर ये साइनोसोडल ही रहेगा, उसके अलावा कोई हाँ, वेवफॉर्म नहीं? देखो ये क्या है, आइडियली क्या होना चाहिए, एक बेसिकली ईएमएफ प्रोड्यूस करने के लिए और एफिशिएंसी इंप्रूव, और हार्मोनिक्स का नाम सुना है आपने, यस हार्मोनिक। सर। हाँ, तो हार्मोनिक्स हम पढ़ेंगे वैसे। हार्मोनिक्स आपको चाहिए नहीं, दीज आर अनवांटेड क्वांटिटीज, ठीक है, ये आपका एरर या फिर लॉसेस में काउंट होता है। तो हमने देखा जो हार्मोनिक्स, आपने देखा होगा अगर एक वेव फॉर्म, सिग्नल सिस्टम पढ़ रहे हो ना आप अभी, यस ओके, सर। तो जब आप पढ़ोगे कि इन इन एन साइनसोइडल वेव फॉर्म, और इवन उसके अंदर क्या होते हैं, आपके इवन हार्मोनिक्स अपने आप गायब हो जाते हैं, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा, ट्रांसफॉर्मर पढ़ा था ना, ट्रांसफॉर्मर में के अंदर हार्मोनिक्स आया था आपकी, ठीक है। दूसरा ये है कि भी साइनसोइडल वेव फॉर्म का मिनिमम हार्मोनिक्स, यानी प्योर साइनसोइडल है मतलब इसका हार्मोनिक्स बहुत मतलब कम होगा। एक ये वेव फॉर्म है, एक ये वेव फॉर्म, इसमें मतलब डिस्टॉर्शन, इसमें बहुत ज्यादा हार्मोनिक्स डिस्टॉर्शन मिनिमाइज करना। है ना। तो यस सर। आइडियली तो क्या होना चाहिए, साइनसोइडल, जिसमें हमारा मिनिमम लॉसेस है जो हमने पाया है, बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। प्योर साइनसोइडल वेवफॉर्म नहीं, नाम की कोई चीज नहीं होती, जो घर में सप्लाई आ रही है ना वो भी साइनसोइडल नहीं है, उसमें भी क्या है, ऐसा डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन है। उसको हम आइडियली मान लेते हैं साइनसोइडल, बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट अ प्योर साइनसोइडल, ठीक है। ये आप डिटेल में एक बार और हार्मोनिक्स में आपको पढ़ाऊंगा, इसमें तब भी पढ़ेंगे, ठीक है। हमको आइडियली लॉसलेस सिस्टम के लिए कैसी वेवफॉर्म चाहिए, साइनसोइडल, ओके। तो हमने अज्यूम किए, बट इट इज नॉट अ प्योर साइनसोइडल वेवफॉर्म, ओके। चलो ये तो हो गया आपका, ठीक है। तो इसके अंदर में एक और कंक्लूजन है, ये है कि एंगल और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डिफरेंट इन इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल सिस्टम। द रीजन इज दैट दे हैव डिफरेंट स्पीड, ठीक है ना। आपने देखा कि मैकेनिकली तो आप एक रोटेशन इतना कर रहे हो, ठीक है, एक रोटेशन 360 डिग्री किया 4 पोल मशीन में, उतने में ही फ्लक्स ने कितना ट्रेवल कर लिया, 720, यानी इसकी स्पीड क्या है, दुगनी, ओके। सो दे हैव डिफरेंट स्पीड। We understand mechanical angle very easily as we can visualize it. One complete rotation gives us 360 degree of mechanical angular displacement. और इलेक्ट्रिकल में क्या है, इलेक्ट्रिकल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज लिटिल बिट कंफ्यूजिंग एज वी कैन नॉट विजुलाइज इट इजिली। फॉर ए टू पोल रोटेटिंग मशीन, जो हमने देखा रोटेटिंग मशीन, when the rotor have one complete mechanical rotation, one complete mechanical rotation मतलब 360 डिग्री, then in electrical space the flux has one complete electrical rotation, उसमें भी एक complete rotation, इलेक्ट्रिकल में complete rotation मतलब मानते हैं 360 डिग्री, ओके। फोर पोल मशीन के लिए हमने क्या पाया कि जब हमने कंप्लीट रोटेशन किया मैकेनिकल 360, बट इलेक्ट्रिकल 2 रोटेशन कंप्लीट कर चुका था अपना, फ्लक्स रोटेट्स ट्वाइस, तो इसलिए की डिफरेंस, यानी एक जितने नंबर ऑफ पोल्स आपकी मशीन बढ़ेगी उतनी ही उसकी स्पीड इलेक्ट्रिकल में बढ़ जाएगी, ओके। तो अब मेरे को लगता है कि आप इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल एंगल में डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। कोई पूछे तो आप बता सकते हो, ओके। नाउ नेक्स्ट इज जनरेटेड वोल्टेज ऑफ एसी वाइंडिंग, ओके। अब ये यहाँ पे जरूरी है, एक पार्ट में यहाँ पे कर रहा हूँ, ये वाला मैं वापस आपको करनाने वाला नहीं है। 5th यूनिट है आपका, 5th यूनिट आपको अगर याद होगा वो है आपकी सिंक्रोनस मशीन, उसमें ईएमएफ जनरेट एक डेरिवेशन आएगी, डिराइव दी जनरेटेड ईएमएफ इक्वेशन, ओके। तो वो मुझे करनी है। तो ये एक फ्रेश टॉपिक है, ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा अभी आज की क्लास में, तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है। कल मेरी क्लास होगी ना थर्सडे को, हाँ कल है ना क्लास, ठीक है। तो कल हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, ओके। जनरेटेड वोल्टेज ऑफ एसी वाइंडिंग, ओके। और
इससे पहले आप प्लीज जो भी मैंने पढ़ाया है इसको रिवाइज करिए, हर क्लास में रिवाइज करिए, ठीक है। और वीडियो लेक्चर देख लिए, फिर भी नहीं समझ में आया तो अटेंडेंस लेने के बाद में प्लीज मुझसे क्वेश्चन पूछ लेना जरूर, ठीक है ना, रटाफिकेशन नहीं। ये कुछ थोड़ा सा ये है कि आप उसको बार बार पढ़ोगे तभी याद रहेगा, है ना। लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।